बता दें कि रांची डीसी मंजुनाथ भजंतरी की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस के ब्लॉक के स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आज एक विशेष पेंशन दरबार सह सेवानिवृत्त विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को उनके समर्पित सेवा काल के लिए सम्मानित करना और रिटायरमेंट के दिन ही सभी पेंशन संबंधी लाभ उपलब्ध कराना था। इस समारोह में डीसी ने कुल 24 रिटायरमेंट शिक्षकों को शॉल ओढ़ाया और मेमेंटो प्रदान किया। साथ ही प्रशिक्षित पत्र भेंट कर सम्मानित किया और इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को योगदान को समाज के निर्माण का आधार बताते हुए कहा कि शिक्षक ही वो मजबूत नींव है जिस पर आने वाली पीढ़ियां खड़ी होती हैं। केंद्रीय बजट 2026 का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसे यानी कि 1 फरवरी कल पेश होना है और जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ये बजट आम आदमी का बजट होना चाहिए। साथ ही उन्होंने और भी कई बातों को अपने रखा है। देखिए, इस बजट में हम चाहते हैं कि आम आदमी का बजट हो। पिछली बार जब बजट आया था तो हमने कई मुद्दे उठाए थे। हम फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने कहा था कि हमारे जैसे राज्यों के लिए आपने अलग से कुछ ऐसा बजट नहीं दिया है। एक मुद्दा ये भी था कि ये जो खलाड़ी में वर्षों से आग लगी हुई है, इतना कीमती कोयला जल कर स्वाहा हो रहा है, उसके लिए कोई डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होना चाहिए ताकि इस आग को बुझाया जा सके, क्योंकि इससे झारखंड में पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और साथ में कीमती जो कोयला है वो नष्ट हो रहा है। धीरे धीरे ये तमाम फ्यूल खत्म हो रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर देश भर में उम्मीदें और राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में झारखंड कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि हमें आशा है कि इस बार का बजट सभी राज्यों के लिए समान और न्यायपूर्ण होगा। राजेश ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ऐसे कई बजट पिछले 11 सालों में आए हैं। झारखंड के साथ क्या हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। डबल इंजन की सरकार थी तो डबल तरीके से लूटती थी। यहां का सब खजाना वहां पहुंच गया और वहां से वापस कुछ नहीं आया। आज भी 1,41,000 करोड़ की डिमांड कायम है। उसमें ये क्या प्रावधान रखते हैं ये तो देखने में वाली चीज होगी, लेकिन जो बजट पेश होता है उसमें कुछ बात कही जाती है। बजट पेश होने के बाद तरह तरह की नई बातें आती रहती है। जो मनरेगा की ही बात आई, अभी 125 मैंडेज देने की बात आई, तो आप बजट में ये सब बताइए ना, आपने क्या प्रावधान किया है। अब वो 60% वो देंगे, 40% हमें देना है, तो पहले ही आपने अन्याय कर दिया। आपसे बजट की क्या हम लोग उम्मीद करेंगे। फिर भी हम लोग संघीय ढांचे में विश्वास करते हैं और हम समझते हैं कि इस बार गैर जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके साथ भेदभाव केंद्र सरकार नहीं करेगी। केंद्रीय बजट 2026 पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि सभी की निगाहें केंद्रीय बजट पर टिकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड का लाखों करोड़ रुपया बकाया है। अब इस बजट में झारखंड को क्या मिलेगा उस पर हमारी नजर रहेगी। देखिए, अब बजट में तो बहुत बातें आ रही हैं, लेकिन धरातल पर क्या होगा वो हम लोग देख रहे हैं। झारखंड का करोड़ों लाखों करोड़ रुपया बकाया है। झारखंड को क्या मिलेगा इस बजट में, उस पर हम लोगों की भी नजर है। देखते हैं क्या होता है आगे। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बजट बहुत अच्छा होगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य की झलक होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार बहुत ही बढ़िया बजट आएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, तो निश्चित रूप से बजट उसी दिशा में। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड मुख्यालय परिसर में आज खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में किस्को और पिशरार प्रखंड के जन वितरण प्रणाली दुकानदार शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन उप प्रमुख गीता देवी, सांसद प्रतिनिधि दयानंद उरांव समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। बता दें कि कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और धान अधिप्राप्ति और कार्ड धारकों को मिलने वाले लाभों की
जानकारी दी गई। इस दौरान राशन कटौती पर सख्त रुख अपनाने की चेतावनी भी दी गई है। आज खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा ये सम्मेलन जो किस्को में किया गया है, विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ इस अभी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में जो प्रमुख महोदया है, उप प्रमुख महोदया है और तमाम हमारे जो डीलर्सगण हैं, सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली, चाहे आपका चावल हो, आपका गेहूँ हो, साड़ी धोती हो, सभी जो भी खाद्य है सभी को 100% सही तरीके से देने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे उपायुक्त महोदय इससे पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे बीच में जो भी गरीब लोग हैं, जिनको राशन की आवश्यकता है, जिनको राशन दिया जाता है, उनको 100% देने का काम करेंगे। जो भी डीलर्स अगर इसमें कटौती करते हैं तो उनका लाइसेंस तक जब्त की जाएगी। तो इस बात को लेकर के हमने अभी सभी डीलर्स को बात रखी है और सभी से मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो भी गरीबों का जो अनाज है उनको 100% देने का काम करेंगे। और लोहरदगा जिले के सनहा प्रखंड स्थित एसटी मार्क्स स्कूल में आज स्पोर्ट्स डे समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जेएमएम महिला जिलाध्यक्ष 7 जिला परिषद सदस्य राधा तिर्की रही। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि एसटी मार्क्स स्कूल क्षेत्र के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का सराहनीय काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिनका लाभ विद्यार्थी को आगे बढ़कर लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर की ओर से सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय सिंहटूटा में 21 वर्षों तक शिक्षा जगत में अहम योगदान देने वाले प्राचार्य विश्वजीत प्रसाद यादव का सेवानिवृत्त साविदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जे आलम और विशिष्ट अतिथि बिहारी यादव और उज्जवल ठाकुर मौजूद रहे। इस अवसर पर शिक्षकों और अभिभावकों ने फूल माला, शॉल और उपहार भेंट कर भावभीनी विदाई दी और सम्मान समारोह के दौरान पूरा विद्यालय परिसर भावुक माहौल में नजर आया। मैं विश्वजीत प्रसाद यादव, शिक्षक उत्तर मध्य विद्यालय सिंहटूटा 2005 में योगदान किया शिक्षक के रूप में और आज 31/1/2026 को सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। इस लगभग 21 साल के लंबे समय में मेरा यहाँ का अनुभव, यहाँ के ग्रामवासियों से जो मेरा लगाव हुआ और सब ने जो सहयोग किया, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और विद्यालय को उन्हीं के अनुसार, उनके बलबूते पर ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज सेवानिवृत्ति की तिथि के दिन जो आदमियों के जुटान हुआ, उसी से पता चलता है कि मेरे प्रति और उनके प्रति क्या लगाव रहा है इस लंबे समय में। आज तक हमारा जो अनुभव है, यहाँ का बच्चे में हुनर है, लेकिन अभी वे प्रस्फुटित नहीं कर पा रहे थे, जो कि हमने प्रयास किया और सब हमारे सहायक शिक्षक जितने भी हैं, सब के प्रयास से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया हूँ। यहाँ से नवोदय, यहाँ से मेधावी छात्रवृत्ति का भी हमरे आने के बाद करीब 6-7 बच्चे पास कर चुके हैं और अभी उनका लाभ भी ले रहे हैं। 31/1/2026 को सिंहटूटा प्राथमिक विद्यालय के माननीय शिक्षक श्री विश्वनाथ यादव जी का अंतिम कार्यकाल दिवस पर सम्मान सह विदाई समारोह मनाया गया। इस समारोह का नेतृत्व यहाँ के अर्जुन पंडित कर रहे थे और बीओ साहब मछलिया भी उपस्थित थे एवं सभी गण्यमान विद्वत शिक्षक उपस्थित थे। सबों की ओर से उन्हें बहुत बहुत सम्मान दिया गया। धनबाद के सदर अस्पताल की बाउंड्री वॉल को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जिले भर के स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल परिसर में जुटकर प्रशासन के फैसले के खिलाफ विरोध करने लगे। सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों ने सदर अस्पताल में रणधीर वर्मा चौक तक शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाला। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े रहे
और इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों ने समर्थन में उतरे IMA के अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह ने कहा है कि जिले भर से स्वास्थ्य कर्मी सदर अस्पताल पहुंचे और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकाल रहे हैं। हालांकि मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन सेवाएं और इलाज बाधित नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका हड़ताल लगातार जारी रहेगा और उनका कहना है कि रास्ता अवरुद्ध होने से उन्हें आने जाने में परेशानी हो रही है, इसलिए दीवार हटाकर वैकल्पिक गेट बनाया जाए। कह सकते हैं इसे हम आंदोलन का, हम लोग आंदोलन नहीं बल्कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक सुरक्षा चाहिए। हर कोई अपने घर की सुरक्षा चाहता है और हम तो यहाँ समाज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इतने चिकित्सकों की सुरक्षा है, मरीजों की सुरक्षा है, मरीज के परिजनों की सुरक्षा के लिए एक आम रास्ता बन जाने में और एक सुरक्षित जगह में बहुत अंतर होता है। इसलिए इस तरह का वकील लोग खुद समझते हैं कि आपको पता होगा कि सरकार की परिकल्पना है कि यहाँ पर सदर अस्पताल में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए और खोलने के दिशा में ही ये सीमांकन और ये बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। उसी क्रम में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसी की एक छोटी सी कड़ी है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज खुले और धनबाद के जनता को इसका लाभ मिले। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा में एक 17 साल की नाबालिग युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कसियाडी निवासी परमेश्वर मंडल की बेटी के रूप में हुई है। वो बरगंडा के एक किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती थी। मृतका के भाई ने बताया कि आत्महत्या से पहले उसने मैसेज करके आत्महत्या करने की बात कही थी और कहा कि अगर बचा सकते हैं तो बचा लो। मैसेज मिलते मृतका का भाई जब बरगंडा स्थित मकान पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद देखा, जिसके बाद उन लोगों ने दरवाजा को तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो युवती दुपट्टे के फंदे में लटकी मिली, जिसके बारे में इसकी सूचना नगर थाना को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। कैसे मैं बताऊं, घर में थे, आए तो देखे फांसी लगा। तुमको जानकारी कैसे हुआ? ये खुद बोली थी। क्या बोली? कि हम जहर खा रहे हैं, बचा सकता तो बचा। क्यों खा रही है बताई थी क्या? नहीं, वो नहीं बताई थी। कहाँ घर हुआ इनका? कसियाडी। यहाँ क्या करती थी? पढ़ती थी। क्या नाम है इनका? पूजा। पूरा नाम? पूजा कुमारी मंडल। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 11th। क्यों लगाई है ये कुछ बताई थी क्या? आपसे बात हुआ था तो? मामला प्रेम प्रसंग का भी है क्या? प्रेम प्रसंग का भी मामला है क्या? पूर्व में किसी लड़के से बात करती थी? क्या नाम है आपका? कौन लगे आप इनके? भाई। घर पे। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सलगी वन क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती को प्रशासन ने नष्ट कर दिया है। इस मौके पर डीसी गुमला और जिला पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करीब 65 डिसमिल भूमि पर की गई खेती को नष्ट किया गया।